हेलो मेरे नौजवान दोस्तों, कैसे हो सारे सारे। आशा उम्मीद करता हूँ घर पे सब कुशल मंगल में होगा और मम्मी पापा खुशहाल होंगे और जिंदगी में तो कुछ करने के लिए परेशान होंगे। और बहुत लंबे समय के बाद में आ गई मेरी बढ़िया सी नई वीडियो। और ये वीडियो है अपने ओयो होटल के ऊपर में कि आजकल ओयो होटल में कैसे हो रहा है सुसाइड, बंदों को कैसे मरने में आ रहा है मजा। जो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे मर तो रही है, वो होटल वाले को भी साथ में मार दे रहे हैं। इतने साले मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। तो मरना है अपने घर पे जाके मरो, जाओ किसी बड़ी बिल्डिंग से कूद जाओ वहां से मरो, किसी होटल में क्यों मर रहे हो। तुम साले होटल में मर रहे हो, तुम तो मर के चले गए, तुम्हारे घर वालों ने अपना बेटा खो दिया, भाई खो दिया, बेटी खो दी, बहन खो दी है। तुम उनके बारे में सोच रहे, तुम्हें तो सोचना बहन अपने कुत्ते गुरी के बारे में, तुमने सोच लिया अपने रामलाल के बारे में और राम प्यारी के बारे में। तुम सोच के साले मर गए उसके अंदर में। होटल वाले का क्या गया, अब वो पुलिस के चक्कर काटेगा, उसका एक रूम ब्लॉक रहेगा और अलग होटल बदनाम होगा उसका, वो अलग। अरे भाई मरना है तो कोई बढ़िया जगह जाके मरो ना, जहाँ मरना है तुम्हें। मरने अगर मरने का प्लान बना ही लिया तुमने तो क्यों किसी बंदे की प्रॉपर्टी में मर रहे हो जाके तुम। ये सब काम करना छोड़ दो। अगर जीनी है जिंदगी तो बढ़िया से जियो, साफ सुथरे तरीके से जियो अपनी जिंदगी को। है ये क्या कुत्तागिरी कर रहे हो तुम, इसके चक्कर में मर रहे हो, इसके चक्कर में फांसी लगा रहे हो। ये जो मैं अभी एक घटना बता रहा हूँ आपको मेरे दोस्तों, ये है नेपसराय थाने के अंदर में आती है घटना ये। और ये हुआ है देवली में आसपास में। एक जो लड़का था उसका नाम था राहुल, और जो कि वो एक गे था। वो क्या है, एक शुभम नाम के लड़के से प्यार करता था। अब शुभम नाम का लड़का जो है वही, वो तो जो लड़का है वो तो लड़की से ही प्यार करेगा, लड़के से तो अब किन्नर से गे से तो वो अपना जो भी एंजॉयमेंट कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा, जो भी उसका इच्छा रही होगी वो कर रहा था। तो अब जैसा कि ये पता लगा है कि उस बंदे ने क्या किया कि शुभम ने बोला कि राहुल से कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता रिलेशनशिप में, जब मुझे फील नहीं आ रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इस चक्कर में राहुल नाम का जो व्यक्ति गे था उसके समझ में आया कि अब ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अब उसने क्या किया, उसको करीबन 12 तारीख को 12 मार्च को उसने होटल से उसको फांसी का फंदा बनाया, अपना भेजा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ, मेरे साथ रह तू। उसने फ़ोटो भेजी। फिर उसने शुभम ने क्या किया, वो घबराहट के मारे या उसने पहले भी 1-2 बार ऐसी ओवर एक्टिंग करी होगी, तो इस चक्कर में उसने शुभम ने अपना फ़ोन बंद कर लिया। अब जब शुभम भाई साहब ने अपना फ़ोन बंद कर लिया तो राहुल भाई साहब के मन में आ गई खलबली और उन्होंने अपना फांसी का फंदा तैयार किया, बढ़िया से पंखे पे लगाया और झूला झूल के निपट गए वो। अब निपट तो वो गए, अब उनके घर वाले परेशान हुए, माँ का दुख तो होता ही है, बाप को भी दुख हुआ, भाइयों को भी दुख हुआ, उसकी बहन थी, उनको सबको पूरे परिवार में शोक मातम सा माहौल आ गया। अब इस बीच में क्या हुआ, होटल वाले के भी तैयार हो जाए जी भाई, ये सच्चाई है, सब जानते हैं कि पुलिस स्टेशन गए हो तो कुछ दे के आओगे, खाली हाथ तो आप आ नहीं सकते, कुछ दे के जाओगे कुछ लेके आओगे वहाँ से, ये सच्चाई है वहाँ से। अब क्या हुआ, जो भी है उस होटल वाले का एक रूम सील किया गया, बंद किया गया कुछ टाइम के लिए, होटल बदनाम हुआ। और उस बीच में जिस टाइम पे उस होटल वाले ने 100 नंबर कॉल करके बताया कि हमारे होटल में ऐसे हो गया, किसी ने सुसाइड कर ली है। ये होटल की अच्छी बात थी कि उसने इन्वेंट्री पूरी मैनेज कर रखी थी अपनी, जो भी कंप्लायंस थे उसके जो उसने पूरे फुलफिल कर रखे थे अपने, जैसे जो कि AND रजिस्टर में एंट्री होती है वो उसने पूरी कर रखी थी। बट इस बीच में क्या हुआ, जब पुलिस आई, जो उस रूम में रह रहे थे लोग, उनसे आजू बाजू से उन्होंने पता किया, इंक्वायरी करी कि कोई शोर शराबा हुआ हो, हल्ला हल्ला किया हो, कि मर्डर तो नहीं हुआ ये। तो उस बीच में पूछताछ के दौरान में एक भाई साहब मिले दिल्ली पुलिस की वर्दी में, जो कि DCD के थे, दिल्ली सिविल डिफेंस के। उस व्यक्ति का, उसने जो चोला पहन रखा था, उसने पहन रखा था दिल्ली पुलिस का। अब जो कि DCD है उसके कंधों पे लगे रहता है DCD लिखा रहता है, दिल्ली सिविल डिफेंस, पर उसने अपने आप को दिल्ली पुलिस का प्रेजेंट किया। और फिर जो नेपसराय थाने के ATO थे मंजीत सर, उन्होंने उससे वेरीफाई किया, उससे पूछी 2-3 चीज़ें, तो जिसमें कि वो बताने में विफल रहा और उसको उस चक्कर में फिर ले लिया कि चलो भाई अब दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हो ना, आज आप चलो थाने चलते हैं। जो होटल के मैनेजर से बात हुई तो उसने बोला कि इसने मेरे को दिल्ली पुलिस का अपने आप को आदमी बनाया था और इसने मेरा रूम लिया, जो कि एक लेडीज़ के साथ में था, जो भी अपना उसका प्राइवेट मैटर था वो, तो उसने तो बट ये भी बढ़िया थी ये बात कि होटल वाले के, होटल का जो मैनेजर था उसने सारे डॉक्यूमेंट और कंप्लायंस उसने पूरे कर रखे थे। अब इस बीच में क्या हुआ, जो भी है फिर मैटर जो भी है कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है होटल की तरफ से और जो उसकी फैमिली की तरफ से दी हुई है, फिर पुलिस आई, फिर क्राइम टीम आई, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट ली और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। फिर इन बिटवीन क्या हुआ, जो भी
मैटर हुए, जो भी करे गए, उसमें सारी फुलफिल डिटेल भरी गई। उसके बाद में जो भी था होटल वाले को भी इत्तला की गई कि भाई ऐसी चीज़ें अगर तुम्हारे होटल में हो रही है तो ये गलत चीज़ है, इन सब चीज़ों को रोका जाए। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम होटल के मालिक हैं, जो भी XYZ, वो इस चीज़ को कैसे रोक लेगा? अगर किसी बंदे ने अपनी मेंटलिटी, वो दिमागी रूप से कमज़ोर है, उसको वो मरने ही आया है, तो आप उसे कैसे रोक लोगे? हम रूम के अंदर तो जा नहीं सकते, रूम के अंदर उसको कैसे लॉक कर लेंगे, हम उसको कैसे खोल लेंगे, या कैसे पता लगेगा वो मरने ही आया है हमारे होटल में? तो इस चीज़ में किसी को भी समझने की ज़रूरत है कि कोई जो मरने आया है उसको हम बस, अगर वो हमारे सामने बात कर रहा है तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं। पर जब कोई बंदा हमारी नज़रिए में नहीं है, हमारी रेंज में नहीं है, हमारे जोन में नहीं है, और वो हमसे बात नहीं कर रहा, तो हम उसे कैसे बताएंगे? हम तो उसे बता ही नहीं पाएंगे कि भाई ये तू ये मत करिए, गलत चीज़ें। अब जब कोई मर जाता है तो हमारा काम तो भाई ये पुलिस को बताना कि भाई आओ जी हमारे होटल में ऐसे ऐसे हो गया है जी कांड। पर यही है कि जो भी लोग है, कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है, चाहे लेडीज है, जेंट्स है, XYZ जो भी है, अगर आपने मरने का प्लान बना लिया है तो आप अपने घर पे मरें, किसी और की प्रॉपर्टी पे ना मरें, किसी और का स्ट्रेस लेवल ना बढ़ाएं, किसी और की पीसफुल लोकेशन को, पीसफुल ज़िंदगी को ना करें, वैसा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये लोग क्या है, क्या ही बोला जाए इसमें। अब उस होटल वाले के पास में जो भी, अब मीडिया में आ गया, पूरी आज तक में आया, जी न्यूज़ में आया, इंडिया टीवी में, सब चीज़ में आया ये सब चीज़ें। अब उसमें क्या है, जो भी जैसे भी चला, जिस भी टर्म पे चला रहा हो। अब इसमें क्या होता है, MCD भी हो जाती है दिल्ली की, जो दिल्ली में है तो MCD है, जो भी और भी डिपार्टमेंट है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो और छानबीन करने लगते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी होती है, किसी चीज़ का सही होता है। पर वही है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो अपने भैया घर करो, या तो अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लो, स्ट्रांग कर लो कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती, कोई भी रिलेशन मेरी लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकता। मैंने जो जन्म लिया अपने देश के लिए लिया, अपनी फैमिली के लिए जन्म लिया, मैं उनके लिए कुछ करूँगा। अब तुम किसी राम लाल के चक्कर में, किसी राम प्यारी के चक्कर में झूला झूल जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी के फांसे लगा ले रहे हो, बात ठीक नहीं है और ना ही होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ये चीज़ सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैंने डिसीज़न लिया है, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। मुझे ज़िंदगी में मैंने जन्म लिया है कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो मैं अगर अपनी ज़िंदगी से जाऊं तो कुछ ऐसा करके जाऊं तो लोग कहें कि हाँ इसने कुछ किया है, आया था तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके गया है। बस यही मेरी भाई लोगों से गुजारिश है। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो जय माता दी।